नंबर टेन इनवर्स का उसे भी कन्वर्ट कर देना सेकंड पार्ट को। थर्ड वाला जो है वो थर्ड वाला सिंपल लॉजिक समझ लीजिए। मैंने बताया था आपको कि आपको कोई भी एंगल दे रखा हो, ये दे रखा है 2 साइन इनवर्स 3/5 और प्रूफ करना है टेन इनवर्स 24/7। तो आप कोई एक पार्ट ले लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। 2 साइन इनवर्स 3/5। अब आपको साइन 2 का फॉर्मूला याद हो तो आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला यह था 2 साइन ए कोस ए। अब यहां से ये 2 तो इधर ही रहेगा, साइन इनवर्स यहां चला जाएगा, तो मैं इसे लिख पाऊंगा इस तरह से साइन इनवर्स 2 अगर मैं इसको x ले लूं तो कोस इनवर्स 1 - x² हो जाएगा। बस इससे ही काम आपका आसान हो गया। यहां पर 2 और इसकी वैल्यू हो गई साइन इनवर्स ए। तो ये फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव कर रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए, बट वहां पर आपको डायरेक्ट लिखना है, वहां ड्राइव नहीं करना है। तो यहां लिखेंगे साइन इनवर्स 2, x की वैल्यू 3/5 और 1 - x², 1 - 9/25 का स्क्वायर। साइन इनवर्स दिस इज 6/5 और ये कितना हो जाएगा 25 - 9 4/5। ये आपका हो गया साइन इनवर्स 24/25। अब इसको कन्वर्ट करना है 10 में, इसे थीटा लेट कर लीजिए और आप इस थीटा की वैल्यू निकाल देना। मैं इसको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अरे वो कहाँ गया डस्टर, डस्टर गायब हो गया। ये रहा, ठीक। इसमें आप क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लीजिए साइन इनवर्स 25 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ 24/25 इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर आप इसे डायग्राम से बनाएंगे तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा, रेशो यूज करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। ये होता है P/H और पाइथागोरस थ्योरम सोल्व करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। और यहाँ से tan थीटा निकाल लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 24/7 और दिस इज इक्वल टू 24/7। ये आपने थीटा एज्यूम करा था और ये भी थीटा था, तो आप इसे लिख सकते हैं सो साइन इनवर्स 24/25 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन डायरेक्ट में इतना बड़ा नहीं होता है जितना बेसिक समझाने में समय लग जाता है। वो सब आपको फॉर्मूले कंफर्म हो जाएंगे तो आपको ये वाला पार्ट बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम यही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 6 दोनों मिक्स है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं और उसमें 4, 5, 6 की तरह ही प्रॉपर्टी यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू, एक साइन इनवर्स है 5/13 और एक हमारे पास है कोस इनवर्स 3/5। देखिए आपको डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल के जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो लर्न करने पड़ेंगे। ये सिंगल टर्म्स है, इसे छोड़ दें, आरएचएस यूज करें, क्योंकि tan लाना है तो इसको भी tan में कन्वर्ट करें, इसको भी tan में कन्वर्ट करें। साइन का मतलब होता है P/H, तो P आपका क्लियर। और किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर P मालूम है तो H मालूम है, B निकाल लेंगे। तो आप डायरेक्ट से करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, चलिए इसे पहले लिख देते हैं, पहले आरएचएस लिखते हैं पूरा।
ये आपको कैसे है, आप अपना ट्रायंगल बनाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। मैं इसको लिख रहा हूं, साइन इनवर्स 5/13 कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 प्लस कोस इनवर्स, यहाँ पर b अपॉन h है तो b आपको क्लियर हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में h हाइपोटेन्यूज मालूम है तो आपको मिल जाएगा उसमें परपेंडिकुलर बोलते 4 हो जाएगा, और 4/b यानी कि p/b। अब यहाँ से आपके दोनों वैल्यू मिल गई हैं, ये भी मालूम है आपको tan इनवर्स x tan इनवर्स y, आप डायरेक्ट इसे यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, x प्लस y प्लस 1 माइनस एक्स वाई। कल इस बारे में बात चल रही थी हमारे क्वेश्चन में, और मैंने कहा था कि एलसीएम लेना, डायरेक्ट इन्हें टर्म को एलिमिनेट कर देना। तो एलिमिनेट करने से आपका जो बेस है वो दोनों कट जाएंगे। जब दोनों बेस कट जाएंगे तो यहाँ tan इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पर दिस इज 12, एलसीएम 12 ही आएगा 5, और यहाँ पर 4 4 जा 16, दिस इज 21। एक बार फिर चेक कर लीजिए कोई गलत तो नहीं हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 5/13, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ tan इनवर्स x प्लस वाई, तो इसका एलसीएम 12 और 3, ये p/h ही होना था, p/b, ये b है, सही है, p इसका 4 आएगा, ये p 12/, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम इसका 12 आया, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर 4 4 जा 16, 16 5 21 अपॉन, यहाँ पर 36 माइनस 20 मीन्स 16, और वहां पर आ रहा है हमारे पास 21/16। देखिए कुछ गड़बड़ अगर हो गई है तो चेक कर लेते हैं, अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं। एक बार में क्वेश्चन, इसका आंसर तो कुछ है नहीं, प्रूफ करना है। 5/13 तो p/b से 12, 5/12, ठीक है। कोस इनवर्स 3/5 d, p आएगा 4, 4/3, ये ठीक है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आंसर चेक कर दीजिए, चेंज कर दीजिए कि 21/16 आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 4 बार दे रखा है, तो मीन्स एक आइडेंटिटी 2 बार यूज होनी है। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब देखिए यहाँ पर जो लाना है हमें, उससे पहले यहाँ पर एक बार तो इसमें यूज कर लें और एक बार इसमें यूज कर लें। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आप सोचें कि हम इसमें यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो दो कोई से भी पेयर ले लें, क्योंकि इनमें कोई रिलेशन ऐसा नहीं है कि आप इन्हें वेरीफाई कर लें या बहुत आसानी से हो जाए। फॉर्मूला पूरा यूज होना है। मैं इसमें लगा देता हूँ फॉर्मूला, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न हो गया होगा अब तक। x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई, सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अभी आप इसे सोल्व कर सकते हैं, जितना जल्दी करेंगे, जितनी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी उतना बेहतर होगा। यहाँ पर 5, यहाँ 7 12, 35 तो दोनों में कट ही जाएगा, तो 35 माइनस दिस 34। सिंपल यहाँ भी देखिए 8 प्लस 3 11 और 24 माइनस 20। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, कुछ टर्म्स कट सकती हैं, कट कर दो। जैसे ये वाला टर्म है 6 आ जाएगा, और यहाँ 17।
अब दोनों में फिर फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स, फॉर्मूला वही है 6/17 प्लस 11/23। यहां पर नीचे 1 माइनस 6/17 मल्टीप्लाई 11/23 इज इक्वल। देखिए ये थोड़ा डिजिट बड़ी बड़ी आ गई हैं, इसलिए आपको टिपिकल लग रहा होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे tan इनवर्स यहां पर नीचे एलसीएम तो लेना ही नहीं है, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। यहां पर करेंगे तो 138 हो जाएगा और 18 138 और ये हो जाएगा 17 1 जा 17 और यहाँ 1 8 अपॉन, नीचे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17 3 जा 51 कैरी y और 7 2 34 और 5 39 माइनस 66। अगर आप चाहें तो इसे सोल्व कर लीजिए, मेरे ख्याल से ये 1 आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड ये 1 आ जाएगा हमारा, और 1 का मतलब आपका tan π/4 हो जाएगा। मैं इसको यहीं पर कर देता हूं, tan इनवर्स सम करेंगे 8 7 15 3 8 11 1 12 हासिल को 1 और 3, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 11 माइनस 6 5, यहाँ पर 8 में 6 गए 2 और 3, आपको पता पड़ा ये tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। मतलब कि क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस डिजिट थोड़ी सी कैलकुलेशन में ज्यादा आ गई, सिंपल डिजिट होती तो आसानी से हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12 तक ये सभी क्वेश्चन लॉजिकल हैं, इंटरेस्टिंग है और सब में ट्रिक यूज होनी है। ये क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया। बोर्ड की बात कर रहा हूँ, कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, स्कूल एग्जाम अपने होम एग्जाम की तो बात ही मत करिए, वहां तो आसानी से आते रहते हैं कभी, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन इस पेज पर जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है, एक बार देखना, जरा मुझे बताना ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा है। हाँ, इसे नीचे कर लूं, नीचे रख दूं और बिल्कुल देखूं, अब कोने पे जा सकता है, देखना कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर देखो जरा, इसमें दिख रहा है, दिख रहा है, चलो इसकी जरूरत भी नहीं है, वैसे छोड़ दूं अगर मैं इसको तो, हाँ जरूरत नहीं है, छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है, इससे ही काम चल जाएगा हमारा। चलिए आर्यन आ जाएगा, उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। यहाँ पर tan इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस। अब इसमें क्या करना है, मुझे इस तरह से एलिमिनेट करना है कि ये कन्वर्ट हो जाए tan का कोस में, तो हमेशा क्वांटिटी जो बड़ी होती है उसको ही सोल्व करते हैं। आप x की जगह कुछ ऐसी टर्म्स लो, मैं ले लेता हूं tan स्क्वायर थीटा। जनरली सभी कोस साइन tan में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है, बट यहाँ फॉर्मूला मुझे मालूम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, सो 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये राइट हैंड साइड में लिया था, और यहां पर हमारे पास जो टर्म्स आई 1/2 कोस इनवर्स, दिस इज वैल्यू ऑफ कोस 2 थीटा। क्लियर? और जब ये कोस 2 थीटा आया है तो फिर आपका काम वैसे ही आसान हो गया, क्योंकि अब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस से कोस एलिमिनेट हो जाएगा
एलिमिनेट होने के बाद आपको क्या करना है, केवल वैल्यू पुटअप करनी है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, एक बार टर्म्स देख लेते हैं। कोई आया है एंट्री करने, कोई नहीं आया। चलिए, तो यहां पर क्या करेंगे, कोस 2 थीटा हमारा रिमूव हो जाएगा, 1/2 कोस इनवर्स से 2 थीटा, 2 से 2 कट जाएगा थीटा, और थीटा यहां से निकाल लीजिए, √x इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √x। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, tan इनवर्स √x, और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन है सब में इस तरह का एलिमिनेशन होना है। इसमें वैल्यू टर्म्स ऊपर नीचे आएंगी, आप उन्हें सोल्व कर देना सब्स्टिट्यूशन करके, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोट इनवर्स, मैंने बताया जो बाहर लिखा हुआ है वो आपको बताता है कि मुझे अंदर कैसे एज्यूम करना है और क्या एज्यूम करना है। 1 प्लस साइन एक्स, और यहां पर 1 माइनस साइन अपॉन। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में नीचे भी ऐसे लिखा है 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन। कोई ऐसी टर्म चाहिए, कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट चाहिए कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए और अंदर वाली टर्म कोट की फॉर्म में हो जाए या टैन की फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, एक आइडेंटिटी समझिए कि जो आइडेंटिटी ये होती है साइन स्क्वायर एक्स, मैं x/2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसको मैं ओपन कर सकता हूं, कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कोस x/2। ये देखो आइडेंटिटी 1 प्लस साइन एक्स के बराबर है, 1 की वैल्यू ये रही और ये साइन एक्स। अब ये आपको दिख रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी समझ में आ रहा है आपको, साइन x/2 और कोस x/2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस हो जाता तो वहां माइनस हो जाता। अच्छा, a माइनस बी और a प्लस बी स्क्वायर में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, a माइनस बी का स्क्वायर भी यही और a प्लस बी का स्क्वायर भी है, बट हम अपने अकॉर्डिंग इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि ऊपर कोस आ जाए और नीचे साइन आ जाए। तो मैं इसमें लिख रहा हूं कोट इनवर्स, यहां पर साइन x/2 प्लस कोस x/2। अच्छा, कोस x/2 प्लस साइन एक्स में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर मैं लिख रहा हूं कोस x/2 माइनस साइन x/2। ये चीज आप समझ गए होंगे कि मैंने कोस पहले क्यों लिखा, माइनस में साइन क्यों लिखा, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए के स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर है। बट यहां पर ये टर्म रिमूव हो रही है और यहाँ कोस बचेगा जो मुझे कोट लेने में हेल्प करेगा। तो यहां पर सेम वही टर्म्स, माइनस कोस x/2 और साइन x/2। अब ये कोस की टर्म रिमूव हो जाएगी, तो यहां पर बचेगा हमारे पास कोट इनवर्स, यहाँ 2 कोस x/2 और नीचे 2 साइन x/2। तो ऊपर कोस x/2 नीचे साइन x/2, ये कोट x/2 आ जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा x/2। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, यहाँ पर इस आइडेंटिटी की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि माइंड में एकदम लॉजिक नहीं आता जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये अच्छे क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। बाहर tan इनवर्स हो सकता है या x की जगह 2x हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स और स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स
माइनस 1 माइनस एक्स, यहाँ पर 1 प्लस एक्स और फिर प्लस 1 माइनस एक्स। हमें लाना है पाई बाय 2 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। अब आप राइट हैंड को छोड़ दीजिए और यहां पर आ जाइए। मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, बार बार बताया, ये आइडेंटिटी बहुत बार यूज होती है। दिस इज 2 कोस स्क्वायर थीटा और दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटी मोस्ट इंपोर्टेंट बताई, इसी का यूज होना है। अब यहां पर 1 प्लस कोस थीटा, तो मैंने क्या रख दिया है, एक्स की जगह रख दिया है मैंने कोस थीटा। आप यहां पर लिख सकते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा। यहां पर tan इनवर्स, दिस इज 2 कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर है तो √2 बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा से स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, माइनस √2 है यहां पर साइन थीटा बाई 2, क्योंकि हाफ हो जाना एंगल, अपॉन √2 कोस थीटा बाई 2 और प्लस √2 साइन थीटा बाई, इसमें √2 कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, tan इनवर्स, और यहां बचेगा √2 ऊपर नीचे कट जाएगा, इसे कोस थीटा डिवाइड कर दीजिए, ये 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और यहाँ 1 प्लस, ये आइडेंटिटी पहले भी कर चुके हैं हम, ध्यान रखना, tan थीटा बाई 2। अब आपको बताया ऐसे 1 वाले क्वेश्चन में 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 लिख दें तो एक आइडेंटिटी तैयार हो जाती है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2। ये tan इनवर्स है और यहाँ पर हमारे पास पाई बाई 4 a माइनस बी, देखिए यहाँ पर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला है tan a माइनस b का, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, यहाँ tan और ब्रैकेट में पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, रिमूव हो जाएगा tan से tan, पाई बाई 4 और ये 1/2 थीटा है, थीटा मैंने क्या पुट किया था, यहाँ पर देखिए कोस थीटा रखा था, तो अगर आपके पास x इज इक्वल टू कोस थीटा था तो थीटा हमारा यहां से आ जाए कोस इनवर्स x, पाई बाई 4 1/2 कोस इनवर्स x। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आप इसे कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको कर देते हैं, आज इतना ही कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 12 क्वेश्चन के एक बार लैंग्वेज पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 9 बाई 4 और यहाँ साइन इनवर्स 2√2 बाई 3 आ रहा है। मिस्टेक इसमें यह हो जाती है बच्चों से कि जो आंसर आता है वो कोस में आएगा और वो साइन में करने में दिक्कत करते हैं, जबकि सिंपल तरीका है। 9 बाई 4 कॉमन ले लीजिए, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यू नो दिस इज कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स 1 बाई 3, और अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, साइन में, तो ट्रायंगल बना लीजिए और ट्रायंगल में इसे थीटा रख दीजिए, किसको, कोस इनवर्स
1/3 को, इससे कोस थीटा आ जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इससे परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, 9 - 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2√2, और आपका काम हो गया। क्योंकि साइन में लाना है तो इस इंप्लाइज दैट साइन थीटा P अपॉन H, तो थीटा आ जाएगा हमारा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाले क्वेश्चन कल करेंगे, आज इतना काफी है।